संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा, नारेबाजी के साथ विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति। सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा गाली गलौज का सत्र न बनाए विपक्ष, जनादेश के अपमान का भी आरोप। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, या गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोदी सरकार के बजट को बताया सभी के लिए लाभकारी, कहा विपक्ष को सदन में इस पर करनी चाहिए चर्चा। बजट पर लोकसभा में 30 जुलाई और राज्यसभा में 31 जुलाई को जवाब देगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन, सदन में हंगामे के बीच कार्यवाही जारी। हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में पेश की रिपोर्ट। बिहार में विपक्ष का राजभवन तक प्रोटेस्ट मार्च, स्पेशल स्टेटस को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लालू की दो टूक, कहा नीतीश ने सरेंडर कर दिया। कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर हो गया, चलिए। 29 जुलाई से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त तक रहेगा जारी। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी की योगी सरकार। उपचुनाव से पहले योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए धनराशि देगी, विकास योजनाओं को गति देगी। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों की बातों पर सुनवाई नहीं करने का कार्रवाई का भरोसा दिया। शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 8 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को भी नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। भारी बारिश को लेकर 9 राज्यों में अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाके में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना, उमस से मिली लोगों को राहत। दिल्ली के द्वारिका में जोरदार बारिश, सड़कों पर जल जमाव। मुरादाबाद में देखा बारिश का सितम, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। मुंबई में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश जारी, थम गई महानगरी की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नवी मुंबई में हुई झमाझम बारिश, सड़कें सैलाब। मुंबई के कालिना एयरपोर्ट कॉलोनी में भारी बारिश से सड़कें सैलाब बनी, आवाजाही प्रभावित हुई। मुंबई में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत, वाहनों का लगा लंबा जाम। मुंबई के अंधेरी में भारी बारिश से अंडरपास में जलभराव, यातायात प्रभावित। पुणे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी, अगले 4 घंटों के अंदर कई इलाकों में चलेगी तूफानी हवा। पुणे में भारी बारिश से हुआ कई इलाकों में जलभराव, घुटनों से ऊपर तक भरा बारिश का पानी। पुणे में लगातार बारिश से मीठी नदी में आई बाढ़, आसपास के इलाकों में पानी घुसा। भारी बारिश के चलते बिड़े पुल पानी में डूबा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बड़ोदरा में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही विश्वामित्र नदी।
गली मोहल्लों में घुसा विश्वामित्र नदी का पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन होने से सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, आवागमन बाधित। चमोली में देर रात हुई बारिश से हुआ भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गिरे बड़े बड़े पत्थर। भूस्खलन के चलते टूटा सड़क का हिस्सा, रास्ते पर आवाजाही ठप। सुकमा में बाढ़ के पानी से 120 गांव के 20,000 लोग प्रभावित, दक्षिण के राज्य से 5 दिनों से कटा संपर्क। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविर, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था से लेकर दी जा रही मेडिकल जांच तक की सुविधा। मनाली के अंजलि महादेव नाले में फटा बादल, सड़क पर मलबा आया। बादल फटने से एक घर बहा, एक निजी पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ। मनाली लेह मार्ग पर बने सुलांग पुल पर मलबे के साथ आए बड़े पत्थर, सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड बंद। महाराष्ट्र में हो रही बारिश का सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया जायजा, कंट्रोल रूम से मुंबई और पुणे की बारिश पर नजर रखी जा रही। पुणे में नदी पर बने ओंकारेश्वर मंदिर में घुसा बारिश का पानी, आफत की बारिश में मंदिर डूबा। पुणे में भारी बारिश के बाद तेजी से चल रहा बचाव अभियान, डीएम ने कहा जलभराव के कारण फंसे कई वाहनों को निकाला जा रहा बाहर। ठाणे में वालकस नदी पर बना पुल पानी में डूबा, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे ग्रामीण, कई गांव का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए छात्रों का वीडियो वायरल, चेन बनाकर पुल पार करते दिखे छात्र। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी, सूरत के कई इलाकों में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 500 लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जामनी नदी की बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, अलग अलग जगहों पर फंसे 5 लोगों के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम तेज बहाव में मदद के लिए पहुंची। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के कारण मालवती इलाके में फंसे 30 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया, बारिश के कारण आज और कल स्कूलों में छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का पानी गांव में घुसा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश के कारण करजन डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 4 गेट खोलकर छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश से नदियां उफान पर, कृष्णा नदी पर बना पुल का एक हिस्सा बहा, स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। जूनागढ़ में 19 में से 16 डैम ओवरफ्लो, शाहपुर वेयर डैम के सभी 10 गेट खोले गए, 96 गांव बाढ़ से प्रभावित, 65 रास्ते बंद। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भरा, एसडीआरएफ टीम ने 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा, सड़कें डूबी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। द्रास में विजय दिवस की रजत जयंती समारोह का आज दूसरा दिन, कारगिल युद्ध में विजय के 25 साल होने पर मनाया जा रहा 3 दिन का भव्य समारोह। विजय दिवस के कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन शामिल हुए, सभी ने शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में आए शहीद कैप्टन जिंटू गोगोई के माता पिता, शहीद बेटे को याद कर भावुक हुई मां। प्रधानमंत्री मोदी कल द्रास में विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे, पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली
दिल्ली के आईएसबीटी इलाके में कांवड़ियों के लिए खास कैंप लगा। कांवड़ियों के बैठने और आराम करने के लिए उचित व्यवस्था की गई। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। जम्मू के अखनूर में सेना ने शानदार पहल की। जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को जागरूक किया। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। सेना के जवानों ने लोगों को दिए पौधे। बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय को दान दिया कंप्यूटर। मुजफ्फरनगर में किसान कर रहा रूफ टॉप पर फलों और सब्जियों की खेती। ड्रैगन फ्रूट की बिक्री से किसान को हो रही अच्छी आमदनी। वाराणसी में ओलंपिक में भारतीय टीम की विजय के लिए उतारी मां गंगा की आरती। मशाल लिए खिलाड़ियों के पोस्टर्स की आरती उतारी गई। फतेहपुर के श्री लक्ष्मी नाथ महाराज का नागपंचमी पर विशेष श्रृंगार हुआ। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए आज नाग देवता की पूजा। हैदराबाद में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ज्योतिरादित्य फुले प्रजा भवन में दर्शन के विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिल्ली में संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ने दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को श्रद्धांजलि दी। फोटो पर अर्पित किए फूल। दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 के छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बच्चों से राष्ट्रपति ने बातचीत की। दरभंगा में पुलिस को बड़ी सफलता। जितन सहनी हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। वाराणसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट की घटना में शामिल सब इंस्पेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। कैश बरामद। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चोरी और स्नैचिंग के मामले में अग्निवीर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हथियार के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी की बाइक के साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया। संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म घुड़चड़ी का ट्रेलर रिलीज 9 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। जी हाँ, ये लव एट फर्स्ट साइट जरूर है, बट सेकंड टाइम। वीर, टफ एंड हैंडसम लग रहे हो। अरे तुम कहाँ बदली हो? यू आर एज ब्यूटीफुल एज एवर। दिल ये वेब सीरीज 11/11 का ट्रेलर जारी। वेब सीरीज 9 अगस्त को ZEE5 पर रिलीज होगी। लीड रोल में नजर आएंगे राघव जुआल और धैर्य कारवार। उसको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते देखा है मैडम। कई बार सबसे ज्यादा बुरा सबसे अच्छे लोगों के साथ ही होता है। से बंद पड़े केसेस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। फिल्म का नाम जानम तेरी कसम। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका टीजर भी जारी किया। जिस दर्द में आराम है, इश्क उसी का नाम है। फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा में नजर आएंगी अभिनेत्री तापसी पन्नू। फिल्म 9 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अभिनेता अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की फिल्म लैला मजनू कश्मीर घाटी में एक बार फिर रिलीज होगी। कश्मीर में शूट होने की वजह से लोगों की फिल्म को लेकर हाई डिमांड।